नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, चाय पर चर्चा में बात आज होगी खेल के मैदान की। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान ने एक नहीं तीन खेल के मैदानों में अपना परचम लहरा दिया है। क्रिकेट टीम ने दुबई में पाकिस्तान को मात दी तो देश की बेटियों ने बॉक्सिंग और हॉकी में गोल्ड और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। नमस्कार, मैं आशा गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। साथ ही आपको दिखाएंगे उन दो नर्सों का जज्बा जिन्होंने फर्ज पूरा करने की मिसाल कायम की। असम में भूकंप के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना दोनों ने नवजात शिशुओं को कैसे संभाला, ये दिखाएंगे आपको। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। आपको बॉलीवुड के सफर पर भी लेकर चलेंगे, जहां अनुराग कश्यप की नई फिल्म निशांची की खूब चर्चा हो रही है। इसके साथ ही अल्लू अर्जुन और दीपिका की आने वाली साई-फाई फिल्म की खासियत भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि बॉलीवुड का नया रोमियो कौन है। नमस्कार, मैं खुशी गुप्ता। चाय पर चर्चा के दौरान चीन से आई एक अहम खबर पर भी नजर डालेंगे, जहां दावा किया जा रहा है कि चीन में इजाद किया गया नया ग्लू महज 3 मिनट में टूटी हुई हड्डी को जोड़ सकता है। और भी बहुत अच्छी खबरें हैं आपके लिए, उन सब पर चर्चा करेंगे। अभी यहाँ शगुफ्ता का बस चले तो पहले इंडिया इंडिया मेरा ही नहीं, इनफैक्ट सबका बस चले तो सभी ये करें। कर लो, बिल्कुल इंडिया 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 इंडिया, एक बार फिर इंडिया इंडिया। इंडिया इज एवर एंड ऑलवेज द फेवरेट, एंड हमारी तो फेवरेट टीम है ही, और प्रदर्शन भी ऐसा करती है कि दिल फिर से जीत लेती है। बिल्कुल, कल मैं बताती जो हूँ हुआ जो हुआ सब बोलना चाहते हैं बारी बारी से। हाँ। सबसे आखिर वाला जो मुझे बहुत अच्छा लगा, सूर्य कुमार यादव ने जो शॉट मारा, उसके बाद पूरा गेम खत्म हो गया, फिर वो एकदम स्वैग में अंदर जाते हैं। मजा आ गया मुझे देखकर। स्वैग से होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला, मैं पहले ये कह रही थी कि ये मुकाबला नहीं है, क्योंकि मुकाबला होता है दो बराबर की टीमों के बीच। Exactly. दोनों टीम्स में जमीन और आसमान का फर्क था, लेकिन उसके बाद आप देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें हुई, जहां पर पहले तो पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया हमारी टीम ने, जो उनका डिसीजन दोनों ही तरफ। जब आप मिले उस समय भी हाथ नहीं मिलाया, जब हम जीत गए उसके बाद भी हमने हाथ नहीं मिलाया। और देखिए, प्लेयर्स के हाथ में नहीं था कि वो मना कर देते कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट बीसीसीआई का डिसीजन था, लेकिन प्लेयर्स के हाथ में था हाथ ना मिलाना। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव आए, उन्होंने भी जिस तरह से कहा कि हमने पहलगाम अटैक के जो विक्टिम्स हैं उनको ये रेडिकेट की है। जी बिल्कुल, काबिल। ये बताइए शगुफ्ता, देखिए बहुत इससे पहले भी हमने खबरें दिखाई थी, चर्चा में ये बात थी, बार बार कहा जा रहा था, कई लोग सामने आकर के उन्होंने बोला कि भाई खेलना ही नहीं चाहिए, मैच ही नहीं खेलना चाहिए। आप किसके साथ हैं? ऐसा यार, मुझे ऐसे लगता है जब भी मैच की बात आती है ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपको दिखानी चाहिए, जो इंडियन टीम अक्सर दिखाती है। और पहलगाम का जो हमला हुआ उसके बाद इंडियन टीम ने जो किया है, आई थिंक वो काबिल तारीफ है। हम सबको उस चीज को सैल्यूट जरूर करना चाहिए। और सूर्य कुमार यादव ने भी वो डेडिकेट किया है, इंडियन आर्मी को डेडिकेट किया है विन। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और मुझे लगता है कि ये हर एक भारतीय से हम यही उम्मीद करते हैं। और हमारे क्रिकेटर्स ने भी कल जिस तरह से अपने खेल से भी हमारा दिल जीता है, और जिस तरह से फैंस को, तमाम देशवासियों को ये डेडिकेट भी किया है इस मैच को भी एक तरह से, और खास करके जो शहीद हुए थे उनके परिवार वालों को, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। बिल्कुल, देखिए भारतीय आक्रमण के आगे पहले कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज टिक नहीं पाया, और जब बल्लेबाजी की बारी आई तो टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। अभिषेक शर्मा का कहर एक बार फिर टूटा, और पाकिस्तानी गेंदबाज कैसे बिखरी वो देखिए जरा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, दुबई से लेकर नागपुर तक और मुंबई से लेकर कानपुर, हर तरफ बस जश्न का माहौल है। हर चेहरा चमक रहा है, हर चेहरा चहक रहा है, और ये जश्न उस जीत पर है जो जरूरी थी। सूरत का ये नजारा देखिए, कैसे क्रिकेट प्रेमी एक जगह इकट्ठा होकर उत्सव मना रहे हैं। कोई नाच रहा है, कोई झूम रहा है, कोई तिरंगा लहरा रहा है, आतिशबाजी भी हो रही है। पूरा वातावरण भारत माँ की जयकारों से गूंज रहा था, मानो माहौल में देशभक्ति का जज्बा भर गया हो। भारत में तो रात भर शहर शहर जश्न का दौर चलता रहा, जहां फैंस ने इस अंदाज में सड़कों पर नाच गाकर जश्न मनाया। संगम नगरी प्रयागराज में भी फैंस ने दिल खोलकर आतिशबाजी के साथ इस जीत का जश्न मनाया। बहुत अच्छा लगा है। आज हम लोग मैच देख रहे थे, बहुत अच्छा लगा मैच देख के। मैच से हम लोग सामने, मतलब सुबह से मैच देखने को सोच रहे थे, लेकिन मैच देखने के बाद बहुत अच्छा लगा कि हाँ, आज इंडिया ने कुछ किया है, और हमेशा ही ऐसे हराती रहे, हमेशा जीतती रहे, ऐसे ही चलता रहे। हम लोग एशिया में है, पाकिस्तान भी एशिया में है, उसको खेलना पड़ा। हम तो यही चाहेंगे ऐसा कोई सीरीज पड़े, इंडिया बिल्कुल खेले और उसको रगड़ रगड़ के धोए,
उसकी औकात उसको मालूम चले। सिलीगुड़ी में तो फैंस की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। यहाँ फैंस ने हाथों में तिरंगा लेकर पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न मनाया और खुलकर अपनी भावनाओं का इजहार भी किया। देखिए, विराट कोहली भी नहीं है, रोहित शर्मा भी नहीं है, बहुत ऐसा प्लेयर भी नहीं है, लेकिन इंडिया जीता है। इन लोगों को 10 ओवर में आज 10 ओवर में इन लोग जीता है, बहुत अच्छा है। हम लोग का आज कैप्टन का बर्थडे है, खूब अच्छे से सेलिब्रेशन किया। सूर्या कुमार के जीतेगा, इंडिया जीत गया भैया। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बस्ती को लोग सब खुश है। की बात बोलेगा, बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा रहेगा, बाप बाप ही रहेगा, बेटा बेटा ही रहेगा। पटना में भी लोग विजय जुलूस मनाने सड़कों पर उतर आए और पूरा माहौल भारत माँ की जय के नारों से गूंज उठा। हमारे देश के खिलाड़ियों ने दुबई के मैदान में पाकिस्तान को जमींदोज कर दिया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। सभी प्लेयर को सैल्यूट और बिहार के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पाकिस्तान को हरा के हम लोगों ने फिर एक ये दिया है, स्टेटमेंट दिया है कि भाई आप जहां आओगे वहां आपको खदेड़ा जाएगा। बॉर्डर पे आओ, बॉर्डर पे खदेड़ेंगे, ग्राउंड पे आओ, ग्राउंड पे खदेड़ेंगे। अहमदाबाद में भी फैंस का जोश हाई दिखा। यहाँ भी जीत का जश्न मनाने लोग सड़कों पर उतरे और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। पूरे देश में शहर शहर यही नजारा था, क्योंकि जीत ही इतनी जबरदस्त थी। सूर्या के शूरवीरों ने वो कर दिखाया जो देश चाहता था। हुनर हो, जज्बा हो, इरादा हो, देश की चाहत हो, हर मोर्चे पर, मैदान के हर कोने से भारत का एक ही जवाब है, जीत और सिर्फ जीत। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरे पाकिस्तान की हालत खस्ता थी। बल्लेबाज पस्त थे और टीम इंडिया दुबई में दहाड़ रही थी। टीम इंडिया की नपी तुली धारदार गेंदबाजी के आगे पाकिस्तानी चुनौती महज 127 रन पर ही सिमट गई। टीम इंडिया के लिए कुलदीप यादव ने 3 और जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट चटकाए। और फिर जब बैटिंग की बारी आई तो अभिषेक शर्मा के आतिशी तेवरों से पाकिस्तान के गेंदबाजों का हौसला पस्त हो गया। पाकिस्तान के पास संभलने का कोई मौका ही नहीं था। मैच की कहानी पूरी तरह एक तरफा रही और टीम इंडिया ने 25 गेंद रहते 60 विकेट से जीत हासिल कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई इसमें भी इंडिया इंडिया तो कर लें, क्योंकि देश की बेटियों ने एक बार फिर से देश का नाम रोशन किया। अब आप ही बताएंगे कि हुआ क्या है। बिल्कुल, देखिए क्रिकेट के मैदान में टीम इंडिया ने तो अपना जलवा दिखाया है भी है, लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ देखें तो बॉक्सिंग में देश की बेटियों ने अपना दम दिखा दिया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश को 4 मेडल दिलाकर इन बेटियों ने न सिर्फ देश का नाम रोशन किया है, बल्कि नारी शक्ति का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। बिल्कुल, इस जीत के साथ ही इन बॉक्सर्स ने हजारों, लाखों, करोड़ों दिल जीते हैं। देश की बेटियों ने जीत कर सबका गर्व तो बढ़ाया ही है, लेकिन पीएम मोदी ने भी इनकी तारीफ की है और इन्हें बधाई भी दी है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत की बेटियों का जलवा। बॉक्सिंग में भारत को दिलाए 4 मेडल। हरियाणा की 2 बेटियों ने 2 दिन में भारत की झोली में डाले 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 कांस्य पदक पर भी भारत का कब्जा। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के रिंग में शान से लहराया भारत का परचम। जहां एक और शनिवार को हरियाणा के भिवानी की जैस्मीन लंबोरिया ने 57 किलो वर्ग में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा, तो रविवार को हरियाणा के ही रोहतक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलो भार वर्ग में दूसरा गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया। जैस्मीन ने खिताबी मुकाबले में पोलैंड की जूलिया सेजरेमेटा को हराकर ये जीत हासिल की थी। जूलिया पेरिस ओलंपिक 2024 की सिल्वर मेडलिस्ट हैं, जिन्हें 4-1 से मात देकर जैस्मीन ने गोल्ड अपने नाम किया। जैस्मीन के पंच से जीता हुआ ये गोल्ड भारत का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल है।
बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड दिलाने का सिलसिला मीनाक्षी ने भी जारी रखा। उन्होंने फाइनल में कजाकिस्तान की नाजीम कियाजबाई को 4-1 से हराकर खिताब जीता। नाजीम पेरिस 2024 कांस्य पदक विजेता है। जैस्मीन और मीनाक्षी ने गोल्ड जीतकर बॉक्सिंग की दुनिया में भारत के इतिहास को सुनहरा बनाया। तो वहीं नुपुर ने सिल्वर मेडल जीतकर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश का नाम दुनिया में चमकाया और पूजा रानी ने कांस्य पदक जीतकर देश को चौथा मेडल दिलाया। देश की इन बेटियों की कामयाबी पर जहां एक और पूरा देश जश्न मना रहा है, इनका हौसला बढ़ा रहा है, तो वहीं देश के पीएम ने भी इन्हें बधाई संदेश भेजा और उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। जैस्मीन, मीनाक्षी, नुपुर और पूजा सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि भारत की बेटियों के लिए प्रेरणा की त्रिमूर्तियां हैं। बॉक्सिंग के खेल में उभरती इन खिलाड़ियों ने साबित कर दिया है कि भारत सिर्फ क्रिकेट का देश नहीं है, यहाँ की धरती पर हर खेल के लिए सोना पैदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात होगी हिंदुस्तान की उन बेटियों की जिन्होंने हॉकी एशिया कप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। भले ही चीन से टीम इंडिया हार गई, लेकिन टीम भावना और हौसलों की बदौलत फाइनल तक का सफर इन्होंने तय किया। जी हाँ, बिल्कुल। फाइनल तक पहुंचना भी अपने आप में एक खास पहलू है, क्योंकि हॉकी की इस महिला ब्रिगेड का खूब अच्छा खेली है, ये बेहतरीन खेली है और भारत को इंटरनेशनल लेवल पर एक मजबूत टीम के रूप में खड़ा किया है। जज्बा, हिम्मत और हौसले से भरी ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं। एशिया कप फाइनल में भले ही चीन के खिलाफ महिला हॉकी टीम कामयाब नहीं हुई, लेकिन सिल्वर मेडल जीतकर ये महिला ब्रिगेड अपने देश का दिल जीतने में कामयाब जरूर रही। चीन के हांगझोउ एशिया कप के फाइनल में शुरुआती बढ़त बनाने वाली टीम इंडिया निर्णायक मुकाबले में अपनी लय बरकरार नहीं रख पाई और दूसरे हाफ में लगातार गोल खाकर पिछड़ गई। महिला हॉकी टीम का एशिया कप जीतने का खिताबी सपना टूटा तो, लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया ने एशिया कप के पूरे टूर्नामेंट में शानदार लय के साथ फाइनल तक का सफर तय किया, वो काबिले तारीफ रहा। खेल प्रेमी ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी देश की इन बेटियों की कोशिश को सलाम करते नजर आए। एशिया कप टूर्नामेंट में भारत चीन के फाइनल मैच का आगाज टीम इंडिया के लिए काफी उम्मीदों से भरा था। मुकाबले के पहले ही मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर करने को मिला। इसका फायदा उठाते हुए अनुभवी फॉरवर्ड नवनीत कौर ने शानदार ड्रैग फ्लिक लगाते हुए गेंद को नेट में पहुंचा दिया। इस गोल से भारत ने शुरुआती लीड ले ली। भारतीय डिफेंस ने आगे भी शुरुआती क्वार्टर में बेहतरीन खेल खेला। गोलकीपर बीचू देवी और डिफेंडर सुनेलिता टॉप्पो ने कई मौकों पर चीन के हमलों को रोककर बढ़त बनाए रखी। हालांकि भारतीय टीम पर लगातार दबाव बनाते हुए चीन को आखिर में 21वें मिनट में कामयाबी मिली। कप्तान ओउ जिक्सिया ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया और हाफ टाइम तक ये मुकाबला बराबरी पर ही रहा था। वैसे अच्छे प्रदर्शन के साथ टीम इंडिया को टूर्नामेंट में सिर्फ 2 हार चीन से मिली। खैर, खेल में हार जीत का सिलसिला तो लगा ही रहता है, बस खेल भावना और जीतने की लगन होना जरूरी है। फिलहाल तो जहां चीन ने 2026 महिला हॉकी वर्ल्ड कप में सीधे एंट्री ले ली, तो सिल्वर मेडलिस्ट टीम इंडिया का विश्व कप में डायरेक्ट एंट्री का गोल्डन चांस मिस हो गया। बावजूद इसके टीम इंडिया की महिला ब्रिगेड ने अपनी टीम भावना, अपने बेहतरीन खेल तकनीक और तालमेल के बूते हॉकी के मैदान में अपने देश का नाम रोशन कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुदरत की बेरुखी झेल रहे जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से सूबे में कई रास्तों पर रफ्तार थम गई है। ऐसे में ट्रक ड्राइवर्स को लंबे वक्त पर हाईवे पर ही इंतजार करना पड़ा है। जी हाँ, देखिए, इस मुश्किल के वक्त में सेना के जवान इन ड्राइवर्स तक मदद पहुंचाते हैं। ड्राइवरों को खाना पीने और दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। सेना का ये कदम हाईवे पर फंसे डॉक्टरों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आसमान से आफत की बारिश शुरू हुई तो जम्मू कश्मीर में रफ्तार पर ब्रेक लग गया। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से कई जगह रास्ते बंद हो गए और हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतार लग गई। इन ट्रकों को लंबा सफर तय करना था, लेकिन घंटों तक लगे जाम ने ट्रक ड्राइवरों को परेशान कर दिया।
इस मुश्किल वक्त में सेना ने इन ट्रक ड्राइवरों की मदद का बीड़ा उठाया। रामबन में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जाम की वजह से सैकड़ों ट्रक रास्ते में फंसे हुए हैं। इस दौरान सेना के जवान ट्रक ड्राइवरों का ख्याल रख रहे हैं। इन ड्राइवरों को खाने पीने के सामान के साथ साथ मेडिकल सुविधाएं भी दी जा रही हैं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू कश्मीर में हाईवे पर भारी नुकसान हुआ है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सिर्फ एक लेन में ही ट्रैफिक मूवमेंट हो पा रहा है। रास्ता सकरा होने की वजह से जगह जगह लंबा जाम लग रहा है, लेकिन इस दौरान सेना के जवान हर जगह मुस्तैद हैं। हिफाजत की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ ये जवान इन ट्रक ड्राइवरों के लिए राहत का पैगाम लेकर आए। इन जवानों की मदद से ड्राइवरों को आगे का सफर पूरा करने का हौसला मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर में कुदरत के कहर का असर माता वैष्णो देवी की यात्रा पर भी पड़ा। यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड के बाद से ही ये यात्रा रोक दी गई है। माता के दर्शन के लिए कटरा पहुंचे भक्त निराश ना हो, इसके लिए श्राइन बोर्ड ने पूरा इंतजाम कर दिया है। बिल्कुल, कटरा में ही भक्तों को माता वैष्णो देवी की आरती के लाइव दर्शन की सौगात मिल रही है। इसके साथ ही यात्रा मार्ग के एंट्री गेट पर ही भक्तों को सिद्धपीठ का प्रसाद भी बांटा जा रहा है। भक्तों को मां वैष्णो के दर्शन का बेसब्री से इंतजार। श्राइन बोर्ड ने एंट्री गेट पर ही दी दर्शन की सौगात। भक्तों को कटरा में ही मिल रहा है मां का प्रसाद। वैष्णो मां के दर्शन के लिए फिलहाल तो भक्तों को इंतजार करना होगा, लेकिन श्राइन बोर्ड ने मां के दरबार में पहुंच रहे भक्तों के लिए खास व्यवस्था की है। दरअसल खराब मौसम और भूस्खलन की वजह से यात्रा स्थगित है। 14 तारीख से एक बार फिर यात्रा की शुरुआत होनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से फिलहाल यात्रा पर रोक लगा दी गई है। मां के दर्शन के लिए कटरा पहुंचे भक्त निराश न हो, इसके लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से एंट्री गेट पर ही लाइव आरती दर्शन की व्यवस्था की गई है। साथ ही श्रद्धालुओं को मां का प्रसाद बांटा जा रहा है। भक्तों को यात्रा एक बार फिर शुरू होने का इंतजार जरूर है, लेकिन खुशी इस बात की कि मां का प्रसाद और ऑनलाइन आरती के जरिए वो मां के दर्शन कर पा रहे हैं और मां के लाइव दर्शन कर भक्त भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम दर्शन तो नहीं हो पाए, यहीं पे बैठे बैठे प्रसाद मिल गया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और अच्छा लगा। यहाँ व्यवस्था अच्छी कर रखी है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, कम से कम प्रसाद तो मिल रहा है उन्हें। परेशानी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पर इंतजार करने यहाँ बैठने में भी हमें बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस माता रानी कब आदेश दें, कब हम ऊपर चले जाएं, दर्शन करें माँ के। दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन यहाँ तक आने के बाद हमें हाथ में प्रसाद है, वही बहुत अच्छा लग रहा है। उनका प्रसाद मिला है, वही मतलब खुश नसीबी है कि एटलीस्ट हम यहाँ तक तो आए। तो यहाँ तक आने के बाद फिर मन में एक और इच्छा होगी कि अगली बार फिर जरूर आएंगे। नीचे खड़े हैं पर यहाँ पे हमें माता का प्रसाद मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। हमको यहाँ नीचे खड़े होकर प्रसाद मिल रहा है। खराब मौसम और यात्रा मार्ग पर बारिश की वजह से फिलहाल श्राइन बोर्ड ने वैष्णो देवी की यात्रा को एक बार फिर अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। ऐसे में श्रद्धालुओं को मां वैष्णो के दर्शन के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बोन फ्रैक्चर किसी भी इंसान के जीवन में आने वाली बड़ी समस्या है। किसी घटना या दुर्घटना में हड्डी का टूट जाना कुछ महीनों के लिए इंसान को असहाय बना देता है, क्योंकि टूटी हड्डी के जुड़ने में 1.5 से 2 महीने का वक्त तो लग ही जाता है। इसका इलाज भी काफी दुश्वारी भरा होता है। लेकिन चीन के पास एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ने एक ऐसा ग्लू इजाद किया है जिससे टूटी हुई हड्डी के जुड़ने में 1.5-2 महीने नहीं बल्कि कुछ मिनट ही लगते हैं। यानी ग्लू का इस्तेमाल करते ही मरीज 2 से 3 मिनट के अंदर ही एकदम फिट हो जाएगा। आइए जानते हैं हड्डी जोड़ने वाली ग्लू की पूरी कहानी। हड्डियों का हमारे शरीर में बहुत ज्यादा महत्व है। सीधे खड़ा रहने से लेकर चलने फिरने, दौड़ने और दिन के हर काम में हड्डियों की खास भूमिका रहती है। यही वजह है कि शरीर के किसी भी अंग की हड्डी में जब फ्रैक्चर हो जाता है तो हमारी जिंदगी मानो ठहर सी जाती है। बोन फ्रैक्चर की सूरत में हमें हर काम के लिए किसी की सहायता की जरूरत महसूस होती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि एक बार जब हड्डी टूट जाए तो इसे जुड़ने में 45 से 60 दिन का वक्त लग जाता है। सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब मल्टीपल फ्रैक्चर होता है या फिर हड्डी टूटकर डिसलोकेट हो जाती है।
ऐसी स्थिति में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और ऐसे ऑपरेशंस में मेटल इम्प्लांट करना पड़ जाता है, यानी हड्डियों को व्यवस्थित तरीके से जोड़ने के लिए मेटल की प्लेट, रॉड या स्क्रू का इस्तेमाल करना पड़ता है। मेटल इम्प्लांट न सिर्फ कॉस्टली रहता है बल्कि पीड़ित या मरीज के लिए बहुत ज्यादा परेशानी भरा भी होता है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि एक फॉरेन मटेरियल हमेशा के लिए आपके शरीर में इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मरीज को ताउम्र कुछ एहतियात बरतने होते हैं। इन्हीं परेशानियों के बीच चीन के एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ने एक ऐसे ग्लू का इजाद किया है जिससे टूटी हुई हड्डी न सिर्फ 2 से 3 मिनट में जुड़ जाएगी बल्कि मरीज तुरंत ही चलने फिरने की स्थिति में भी आ जाएगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत में ऑर्थोपेडिक सर्जन लिन जियानफेंग और उनकी टीम ने ये ग्लू तैयार किया है जो टूटी हड्डियों को नेचुरल तरीके से जोड़ देगा। दावा है कि ये ग्लू बायोडिग्रेडेबल है जिसे ह्यूमन बॉडी 6 महीने के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और इसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होगा। लिन जियानफेंग को ये ग्लू बनाने का आइडिया कहां से आया, ये भी जानना बहुत दिलचस्प है। दरअसल डॉक्टर जियानफेंग ने समंदर में रहने वाले सीपों के रहन सहन को बहुत बारीकी से देखा और परखा था। ये सीप समंदर में मौजूद किसी चट्टान से चिपक कर रहते हैं और पानी के तेज बहाव में भी स्थिर रहते हैं। डॉक्टर जियानफेंग ने पड़ताल की तो पता चला कि ये सीप अपने शरीर के अंदर से ही नेचुरल ग्लू रिलीज करते हैं और उन्हीं ग्लू के सहारे चट्टान से चिपक कर स्थिर हो जाते हैं। सीप को कुदरत से मिली इसी नेमत को उन्होंने अपने आविष्कार का आधार बनाया और हड्डियों को जोड़ने वाला ये ग्लू डेवलप कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये इन्वेंशन बोन फ्रैक्चर के मामलों में बहुत बड़ी क्रांति साबित होगा और पीड़ित मरीजों को उन सारी परेशानियों से बचा लेगा जो हड्डी टूटने के बाद से उसके पूरी तरह जुड़ जाने तक अभिशाप बन जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सर्विस अब इलेक्ट्रिक साइकिल के साथ नई रफ्तार पकड़ रही है। कहते हैं अगर सोच अच्छी हो और कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो राह आसान हो जाती है। अहमदाबाद के अरिजीत सोनी इसकी मिसाल हैं जिन्होंने साइकिल को सिर्फ फिटनेस का जरिया नहीं बल्कि शहरों की कनेक्टिविटी और प्रदूषण की समस्या का हल बना दिया। लेकिन नतीजा इसका यह है कि माई बाइक भारत की प्रीमियम साइकिल शेयरिंग सेवा जो अब इलेक्ट्रिक साइकिल के साथ नई रफ्तार पकड़ रही है। साइकिल कभी भारत की सड़कों की पहचान हुआ करती थी और अब वही साइकिल नए रूप में शहरों की कनेक्टिविटी की धड़कन बन रही है। भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जैम से जूझते शहरों के बीच साइकिल उम्मीद की सवारी बन रही है। शहरों में बढ़ते हुए ट्रैफिक के विकल्प के तौर पर अहमदाबाद से साल 2014 में माई बाइक की शुरुआत हुई। अरिजीत सोनी जिन्होंने 2014 में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री से मिलकर इस माई बाइक की शुरुआत अहमदाबाद शहर से की। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद की सड़कों पर जब आप निकलते हैं तो BRTS बस स्टॉप के आसपास आपको इस प्रकार की साइकिल पड़ी हुई दिखाई देगी। साइकिल स्टैंड भी शहर में अलग अलग इलाकों में बनाए गए हैं और वहाँ पे 5 से 7 साइकिल इसी तरह से स्टैंड में पड़ी हुई दिखाई देती है। माई बाइक इन साइकिल का नाम है और जो भी कोई लोग हैं खास करके कॉलेज में पढ़ने वाले या BRTS स्टॉप के आसपास में जिनके ऑफिसेज हैं, शॉप्स हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं और ये माई बाइक का इस्तेमाल करते हैं। ये है माई बाइक साइकिल और ई साइकिल शेयरिंग सर्विस जिसने शहरों की कनेक्टिविटी की परिभाषा को पूरी तरह बदल डाला है। साल 2014 में अहमदाबाद से शुरू हुआ माई बाइक का सफर 11 साल बाद 7 से ज्यादा शहरों तक पहुंच चुका है। आज माई बाइक के पास 10,000 से ज्यादा साइकिल्स का नेटवर्क है। कंपनी का अगला कदम है अहमदाबाद समेत दूसरे शहरों में ई साइकिल सर्विस को बढ़ाना। 11 साल का सफर जो है वो काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है, एक रोलर कोस्टर राइड रही है, बट मुझे खुशी है कि आज 11 साल बाद हम करीबन 7 शहरों में 10,000 साइकिल्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आमतौर से लोग अपने दफ्तर से घर जाने के लिए या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने व्हीकल का।
नतीजा घंटों का जाम और परेशानी। ऐसे में माई बाइक से ली गई साइकिल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सबसे खास बात ये कि इस सर्विस का प्रयोग करने के लिए आपको सिर्फ एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जिसकी मदद से अहमदाबाद में माई बाइक साइकिल ली जा सकती है, वो भी सिर्फ 500 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेकर 1 महीने तक। स्टैंड पे आके माई बाइक ऐप के माध्यम से इस साइकिल को अनलॉक कर सकते हैं। तो हमने हर साइकिल में एक IoT लॉक रखा हुआ है, जिसे आप ऐप के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू अनलॉक करके साइकिल को अपने लक्ष्य स्थल ले जा सकते हैं। आपको 1 महीने का फिक्स सब्सक्रिप्शन देना है, जो अमर्यादित मुसाफरी आपको देता है। आप साइकिल को अपने घर ले जा सकते हैं, अपने ऑफिस ले जा सकते हैं, वहाँ पे रख सकते हैं, और जब भी आप चाहें तो एक स्टेशन पे आके छोड़ दें, बस की सेवा का आनंद लें, और जहाँ उतरे वहाँ से एक दूसरी साइकिल लेके आप अपने लक्ष्य स्थल जा सकते हैं। बेंगलुरु में लॉन्च हुई माई बाइक इलेक्ट्रिक साइकिल ने तो डिलीवरी सेक्टर को नई स्पीड दी है। 150 रुपए रोज के चार्ज पर 6 घंटा चार्जिंग में तैयार होने वाली ये ई बाइक 135 किलोमीटर तक चल सकती है। ज़माना इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रहा है और अकॉर्डिंगली हम भी, तो हमने एक इलेक्ट्रिक साइकिल डेवलप किया है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने जाएं तो एक नॉर्मल स्कूटर जैसे ही आप थ्रॉटल घुमाओ और आप उसको चला सकते हो, बट हमने जो अलग किया है वो ये है कि आप थ्रॉटल घुमा के तो स्कूटर की तरह चला ही सकते हैं उस साइकिल को, लेकिन आप साथ साथ पेडल भी मार सकते हैं। और जब आप पेडल मारेंगे तो आपके पेडलिंग के साथ साथ एक सेंसर है जो मोटर को ट्रिगर करेगा और मोटर आपके साथ चलेगी। तो इससे आपको दोनों चीज़ों का लाभ मिलता है। आपका स्वास्थ्य भी मतलब हेल्थ को भी आप टेक केयर कर सकते हो, और आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का कन्वीनियंस भी मिलता है। हम फिलहाल उनको 150 रुपये प्रति दिन में साइकिल किराए पे दे रहे हैं, और ये 150 रुपये के सामने ये साइकिल एक चार्ज में 135 किलोमीटर चलती है। ऑफिस से लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस तक साइकिल हर जगह नई पहचान बन रही है। तकनीक और मोबाइल ऐप के सहारे समय के साथ साइकिल का पहिया फिर से घूम रहा है। अहमदाबाद से निकला ये कारवां अब देश के बड़े शहरों की कनेक्टिविटी बदलने की तैयारी कर रहा है। माई बाइक प्रोजेक्ट को लेकर अरिजीत सोनी आगे बढ़ रहे हैं। 11 साल पहले ये माई बाइक का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर वो आए। शुरुआत अहमदाबाद से की। अहमदाबाद में फिलहाल अलग अलग साइकिल स्टैंड्स पर इस प्रकार से साइकिल्स जो हैं वो पार्क रहती हैं, जहाँ पे ऑफिस में जाने वाले लोग BRTS के माध्यम से BRTS स्टॉप पे पहुंचते हैं, बाद में साइकिल लेकर अपनी ऑफिस पे जाते हैं। कई कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो ये माई बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है तो अब एक इलेक्ट्रिक जो साइकिल है वो भी लॉन्च की है। बड़ी संख्या में हम लोगों को रिवर फ्रंट पे माई बाइक साइकिल चलाते हुए देखते हैं, क्योंकि ये एक तरह से हेल्थ के लिए भी ये अच्छी है और लोग एक्सरसाइज के लिए भी इस साइकिल का इस्तेमाल करते दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, गुड न्यूज़ टुडे, अहमदाबाद।